नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ यूं तो धान का कटोरा कहा जाता है और लगातार धान की पैदावार यहाँ बढ़ रही है। धान की खरीदी भी बढ़ रही है। समर्थन मूल्य को लेकर लगातार राजनीति भी होती है, पर छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी के लिए जो रेट डिक्लेयर करती है वो केंद्र से अधिक करती है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इस बार जो है धान की खरीदी 110 लाख मीट्रिक टन होने जा रही है, पर सरकार दूसरी तरफ यह भी कोशिश करती है, क्योंकि धान में ज़्यादा पानी लगता है और छत्तीसगढ़ में बहुत दो फसली रकबा ज़्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में कोशिश ये है दो फसली रकबा बढ़े और धान की पैदावार थोड़ी कम की हो, तो सरकार इसके लिए बहुत सारे उपक्रम कर रही है। 17 अक्टूबर से मुख्यमंत्री निवास में पीएम आशा के तहत उड़द, मूंग और अरहर की समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू हो रही है। इसके साथ साथ गरियाबंद जिले में, रायगढ़ में और महासमुंद में भी इसकी शुरुआत हो रही है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। सवाल है ये कि क्या छत्तीसगढ़ में कृषि का परिदृश्य बदल रहा है या छत्तीसगढ़ के किसान अब महसूस कर रहे हैं कि केवल धान से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमको दूसरी फसल भी लेनी होगी। तो ये जो दूसरी फसल लेने की बात सरकार जो समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग जैसी दलहनी फसलें खरीदने जा रही है, तो वो किस तरह से हो रहा है, चलो इस पे एक नज़र डालते हैं। 17 अक्टूबर को ही छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की द्वितीय किस्त के रूप में 2000 रुपये मिलेंगे। तो सरकार एक तरफ मूंग, उड़द और अरहर की जो फसल है समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को जो बचा हुआ पैसा है वो भी पैसा सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि किसान समृद्ध हो, उसके जेब में पैसा रहे और उसकी दिवाली भी अच्छी मने। कर्मचारियों की दिवाली तो अच्छी मनने वाली है, अब किसानों की दिवाली भी इस राशि से अच्छी मनने की उम्मीद है। जब सरकार ने मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पे करने का जब फैसला किया, तो निश्चित रूप से इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और व्यापारियों द्वारा जो कम मूल्य पे या मनमाने दाम पर उनकी फसल की खरीदी की जा रही थी उससे रोक लगेगी। सरकार द्वारा मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी करने से जो है किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और जो व्यापारियों के चुंगल में फंसे रहते थे उससे उनको राहत मिलेगी। आगामी वर्षों में खरीफ मौसम में धान के रकबे में कमी निश्चित रूप से आएगी, इसका स्थान दलहनी फसलें लेगी। विगत वर्ष में सरकार द्वारा कोदो, कुटकी, रागी का भी प्रदेश स्तर पर समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की जा रही। कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि रागी का भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 3578 रुपये किया जा रहा है। बोलने लिखने के लिए धान के अलावा और भी फसलें हैं जो धान जिसकी खरीदी की जा रही है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा धान जो सामान्य है उसको 2040 और ग्रेड ए के धान को 2060 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 90,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान क्रय किया जाता है। इस तरह इस वर्ष धान विक्रय करने वाले किसानों को 9,000 प्लस 15 600 प्रति क्विंटल, यानी कि 2040 प्लस 600 तो 2640 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। जो सरकार द्वारा घोषित जन घोषणा पत्र में 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, इसमें 140 रुपये का इजाफा होगा। इसी समय छत्तीसगढ़ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एग्री कार्निवाल भी चल रहा है, जो 14 से शुरू हुआ है और 18 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो इनकी उपस्थिति का लाभ लेकर भी ये समझा जा सकता है कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह की फसलें उगाएं, किस तरह किसान जो है केवल एक फसल पर निर्भर ना रहे, अन्य फसलें भी ले और उसमें सरकार जो है वो कहीं ना कहीं माध्यम बने। तो ये जो कार्निवाल है जिसमें कि ये कोशिश हो रही है कि अन्य देशों में भी किस तरह की कृषि हो रही है, उसके प्रमाणीकरण या उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो किसानों को अपने उत्पाद को निर्यात करने योग्य बनाने के सुझाव भी इसमें आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कृषि निर्यातकों का जो है वो एक परिदृश्य छत्तीसगढ़ में उभरेगा। अभी छत्तीसगढ़ का किसान छत्तीसगढ़ की मंडी में ही अपनी फसल बेचने के लिए विवश है। हम देखते हैं कि कई बार छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश की तरह अब गन्ना भी जलाया जाने लगा है, टमाटर सड़क पे फेंके जाने लगे हैं। तो बहुत बार किसान जो फसल लगाता है उसकी उपज भी नहीं निकलती। तो अब जरूरी है कि किसान
कि जो भी फसल वो लगाए उसकी कीमत मिले, जैसी कि धान में हो रही है। तो बाकी फसलों के लिए भी, सब्जियों के लिए भी, अन्य उत्पाद के लिए भी सरकारी स्तर पर बहुत सारी कोशिशें हो रही है। पर इसमें चूंकि बाजार एक बड़ा भाग है इसका, अभी हमने देखा सबने कि पिछले दिनों किसानों का जो आंदोलन हुआ, तो किसान इस बात से चिंतित थे कि बड़े उद्योग समूह यदि उनकी फसल अपने मनमानी ढंग से खरीदेंगे तो उनका नुकसान होगा। और जो कृषि बिल आए थे, किसानों ने उसका विरोध किया था। तो अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार, चूंकि ये किसानों की, गरीबों की और गांव की सरकार मानी जाती है, तो इसके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो किसानों के हित में है, गरीबों के हित में है। तो ये जो अभी सरकारी स्तर पर ये खरीद शुरू हो रही है, निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत फायदा होगा। नमस्कार।